नमस्कार, स्वागतम। आरोग्यम परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। खासकर जो रेल सेवा में कार्यरत एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। रेस्ट नहीं हो पाता है एम्प्लॉइज़ का, ठीक है, नाइट ड्यूटी की वजह से या घर में काम आ गया तो सो नहीं पाए तो क्या होता है, हेडेक होने लगता है, मांसपेशियों में अकड़न होने लगती है। और जब वो लंबे टाइम तक ऐसा तनाव और ये अकड़न बनी रहती है मांसपेशियों में, उसकी वजह से कमर दर्द होना या गर्दन दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। लगातार बैठने से डाइजेशन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और लगातार जैसे हम बैठे रहते हैं सिटिंग की वजह से, उस वजह से हमें शरीर में जो रक्त का संचार सहज होना होता है वो नहीं हो पाता है। तो ये व्यायाम आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप इनको लगातार करिए। आप ड्यूटी पे अगर 2 घंटा या 3 घंटा, इससे ज़्यादा देर की ड्यूटी हो रही है तो आप इनको दोहरा भी सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार दोहरा सकते हैं, हर एक 2 घंटे के बाद में। अपना स्वास्थ्य अपने खुद के हाथ में है। आप कैसे इसको बना के रख सकते हैं वो भी अपने पे निर्भर करता है। मान लीजिए आप ऑन ड्यूटी हैं या आप रनिंग रूम में रेस्ट कर रहे हैं, तो आप छोटे से स्पेस में आपको कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ योग है वो करना है। चेयर पे बैठे हुए हैं या फिर आप रनिंग रूम में रेस्ट कर रहे हैं तो एक चेयर ले लेंगे। इस तरह से अपने चेयर पे कुछ अभ्यास हैं वो करेंगे और फिर खड़े होके करेंगे। आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गर्दन के लिए। श्वास लेते हुए गर्दन पीछे करिए, श्वास छोड़ते हुए आगे। इस तरह से आप श्वास के तालमेल के साथ आंखें खुली हुई रखते हुए गर्दन को 8 से 10 बार आगे पीछे करिए, ताकि गर्दन में जो लगातार बैठे हुए कुछ लिखते हुए या फिर हम ध्यान करते हुए या आवश्यक चीज़ों की जैसे हम देख रेख करते हैं तो गर्दन में जो जकड़न बनती है उसको रिलैक्स करने के लिए। फिर नेक्स्ट सेकंड है, इस तरह से अंगुलियों के लिए अभ्यास है। आपको श्वास लेते हुए अंगुलियां टाइट से जकड़नी है, श्वास छोड़ते हुए ढीली। फिर तीसरा अभ्यास अपने कलाई और हथेली के लिए। इस तरह से सारी अंगुलियां फैला लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। विश्राम। फिर मुट्ठी बनाइए और गोल घुमाएंगे इस तरह से। फिर उल्टा करिए। बस ये कलाई के लिए हो गया। अब कोहनी के लिए करेंगे। कोहनी के लिए हो गया। फिर भुजाएं और छाती के लिए करेंगे अगला अभ्यास। मुट्ठी बना के हाथों को पीछे लीजिए, फिर आगे लेंगे। मान लीजिए आप इंजन में बैठे हुए हैं, स्पेस नहीं है, तो आप खड़े होके भी कर सकते हैं। इस तरह से खड़े होके भी ये सारे व्यायाम किए जा सकते हैं। इस तरह से आप चेयर पे या फिर स्पेस की कमी है, आप इंजन में बैठे हुए तो आप खड़े होके करिए। नेक्स्ट करेंगे फिर मध्य भाग। इसके लिए यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले कंधे का अभ्यास। हम कंधे का ही अभ्यास कर रहे हैं। हम अभी इस तरह से अंगुलियों से करते हुए कोहनी, कलाई और भुजाएं आ गई। अभी कंधों के लिए अभ्यास करते हैं। इस तरह से गोल घुमा लेंगे। आप खड़े खड़े भी ये अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि चलती ट्रेन में अगर बैलेंस नहीं बने तो आप बैठ के करिए। फिर उल्टा करिए। रिलैक्स। आगे के जो अभ्यास हैं बैठ के या चेयर पे, दोनों पे हो सकते हैं। इस तरह से श्वास लेते हुए थोड़ा पीछे झुकना है, श्वास छोड़ते हुए आगे।
रिलैक्स। नेक्स्ट फिर साइड में जगह होनी चाहिए, इस तरह से आप करिए। अगर साइड में जगह नहीं है तो आप खड़े होके फिर थोड़ा सा टर्न होके फिर कर सकते हैं। ये हमारी कटी यानी कमर को मजबूत बनाएगा। आप लगातार बैठे हुए रहते हैं, स्ट्रेट बैठे हुए रहते हैं या फिर खड़े रहते हैं, तो उस समय क्या होता है, कमर पे जोर पड़ता है और हमें थकान होती है। साथ में क्या है, जब नाइट शिफ्ट करते हैं, नाइट ड्यूटी रहती है, तो उस समय हमें थकान ज़्यादा रहती है। तो आप ये करेंगे तो थकान धीरे धीरे घटने लगेगी। फिर आगे आप इस तरह से करिए, सामने देखते हुए कमर को यूँ घुमाइए। बस फिर कमर को गोल घुमा लीजिए, थोड़ा दोनों तरफ से ही कर लेंगे। ये आपके जो मध्य संस्था शरीर का जो मध्य भाग है उसके लिए ये सारे अभ्यास हो गए। फिर हमारे नितंब मजबूत करने और जांघ के लिए अगले व्यायाम हो जाएंगे। इस तरह से पैरों में अंतर बना लें कंधे जितना, और श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठना है। हो सकता है जब एक दो बार पहली बार करें तो थोड़ा सा यहाँ पे दर्द हो, शरीर में मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। नेक्स्ट घुटनों के लिए करेंगे। घुटनों के लिए दोनों पैर एक साथ मिला के फिर रिलैक्स। फिर क्या होता है, हम कई देर तक जब खड़े रहते हैं या पैर हमारे लटके हुए रहते हैं तो पैरों में रक्त संचार अच्छे से नहीं होता है। उसके लिए जो अगले अभ्यास है वो आप सपोर्ट ले लीजिए। ऐसे जहाँ पे भी आप गाड़ी में है तो गाड़ी में सपोर्ट लेके और इस तरह से एडी को ऊपर उठाइए। इस तरह से जब पिंडलियों की ये अभ्यास होगा तो पिंडलियों से जो रक्त का संचार है वो ऊपर की ओर आने लगेगा। अगले दो मुख्य अभ्यास जो आखिरी होंगे वो अभ्यास करते हैं, दीवार का सहारा लेंगे। जो अगले दो अभ्यास है वो सूक्ष्म व्यायाम से भी उनमें थोड़ा सा बल लगेगा आपको। तो इस तरह से आप दीवार के साइड में चले जाइए या फिर जो ट्रेन की दीवार है उसको पकड़ लें और थोड़ा सा दूर रहना है, यानी 3 से 4 फीट दूरी, और श्वास छोड़ते हुए यूँ आगे जाना है। इस तरह से आपको 10 से 12 बार या 15 बार धीरे धीरे क्षमता बढ़ाते जाइए। और फिर नेक्स्ट है वो है इस तरह से दीवार के पास में चले गए और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है, फिर वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है और यहाँ पे 2 से 3 सेकंड तक रुकना है, फिर वापस ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, 1 2 3 वापस ऊपर, 1 2 3 वापस ऊपर। इस तरह से ये सारे अभ्यास आपको दोहराने हैं। आखिरी जो 2 अभ्यास हैं वो आपको 10 से 15 बार धीरे धीरे आपको करते हुए पहुंचना है। पहले 5 बार से स्टार्ट करिए, फिर 10 बार और 15 बार। इस तरह से आपको मैंने बता दिया। जैसे पोज कर लो एक बार। अगर मान लीजिए कि आपको और भी कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम्स रहती है तो आप सुझाव दे दीजिए कमेंट में या फिर कॉल करके बता दीजिए। और आरोग्यम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र यहाँ सीकर में है, तो आप यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि अपने स्वास्थ्य को कैसे, या कोई भी अगर समस्या है तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे लगभग 7 तरह की चिकित्साएँ रहती है, जिसमें आयुर्वेद है, पंचक्रम है, नेचुरोपैथी है, भोजन चिकित्सा है, आयुर्वेद और योग चिकित्सा है, साथ में न्यूरोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, इस तरह की फिजियोथेरेपी, सारी चिकित्साएं अवेलेबल है। तो कोई भी अगर तकलीफ होती है अपने या फैमिली मेम्बर्स को तो आप ज़रूर यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय। धन्यवाद, थैंक यू।